मेष राशि वालों, जी हाँ मित्रों, कोई मालामाल बना सकता है तो वो शनि। जी हाँ मित्रों, शनि ही ऐसा ग्रह है जो करोड़पति बनाते हैं। क्योंकि यदि आपकी हथेली में शनि को देखा जाता है और कोई आपको बोल रहा हो कि आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, बहुत मतलब कोई एक लाइन में कह दे कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, तो बस आंख बंद करके आप उन्हें कह सकते हैं कि आप क्या शनि को देख रहे हैं मेरे हस्तरेखा में। बिल्कुल वो शनि को ही देख रहे होंगे, तब जाकर आपको बता देंगे कि करोड़पति बनेंगे, क्योंकि करोड़पति का शान शनि ही दिखाते हैं। और शनि ही जो कह सकते हैं कि माला माल बना मतलब करोड़पति बनाते हैं। करोड़पति बनाने का काम शनि का है। ऐसे अन्य ग्रहों का भी है, ऐसा नहीं है केवल शनि का ही, लेकिन शनि एकदम जो आपके ऊपर प्रसन्न हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वर्ष 2026 में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण रहेगा और ये शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण से आप भयभीत हो रहे होंगे कि हमारे साथ क्या होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए वो हो जाए। तो क्या आप ये सोचिए, ये समझिए क्या आपके आसपास के कितने ऐसे लोग होंगे जिन पर शनि की साढ़े साती की समाप्ति वर्ष 2025 में हुई है। तो क्या वो 7.5 साल पहले इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे? क्या वो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा उनके जीवन में क्या आपको लगता है जिस भय से आप भयभीत हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है? आप सोचिए, क्या उनके साथ ऐसा हुआ है जिस भय से आप भयभीत हैं? क्या उनके साथ इस तरह के नुकसान हुआ? नहीं। मित्रों, सभी के साथ यानी हर हर राशि पर प्रभाव तो पड़ता है, एक ही तरह का प्रभाव पड़ता है। किसी पर कम पड़ता है, किसी पर ज़्यादा पड़ता है, किसी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अंतर यही है कि उस पे डिपेंड करता है कि वो इंसान अपने तरफ से किस तरह का कार्य करने वाला है। यदि वो इंसान गलत है, बुरा हो, तो उसको बहुत नुकसान होता है। यदि कोई इंसान बहुत धार्मिक हो, बहुत ही सपोर्टिव हो, दूसरों को मदद करने वाला हो, अच्छा हो, बहुत कम बुरा असर पड़ता है। साथ साथ यदि कोई इंसान जिसके कुंडली में शनि बहुत शुभ जगह पे बैठे हैं, शनि उच्च के हैं, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बुरा प्रभाव शनि का ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए आपको भयभीत नहीं होना है। सबसे पहले दूसरी बात, कोई यदि आपको भयभीत करके कोई ताबीज़ पहनने के लिए कह रहा हो, कोई कुछ करने के लिए कह रहा हो, तो आप सतर्क रहें, कोई भी काम ना करें। हम आपको बताएंगे क्या करना है इस वीडियो में, सरल उपाय जो आप खुद कर सकते हैं। क्यों भटकना किसी के पास, आप तो खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि डेली राशिफल चाहिए, डेली नई नई जानकारी आपके राशि के बारे में, मेष राशि के बारे में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, फिर भूल जाएंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें, और आप लाइक हमेशा करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे डेली आपको राशिफल, नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बता दें आपको, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है मित्रों। यह है कि शनि की साढ़े साती का जो प्रथम चरण होता है वो कुछ चीज़ों को प्रभावित करता है। तो निगेटिव चीज़ें बाद में, पॉजिटिव चीज़ें पहले बताते हैं, क्योंकि निगेटिव चीज़ जो है वो उसका उपाय तुरंत बताएंगे, तुरंत याद रहेगा आपको। तो शनि जो है वो बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। तो शनि का प्रभाव, थोड़े से कुछ ऐसे उपाय जो वीडियो के अंत में बताएंगे, उन उपायों को करने से आपके पैसे धन की कमी नहीं होगी। एक चीज़ बताते हैं शनि के बारे में, थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। जैसे एक इंसान जो शनि को बहुत ज़्यादा मतलब शुरू से ही, क्योंकि एक अच्छा इंसान था जो शनि के लिए मतलब शनि का उपाय हमेशा ही करता था, हमेशा ही शनि से संबंधित उपाय किया करता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा था। वो हमेशा ही अपने जीवन में अपने परेशानी के कारण एकदम से कह सकते हैं कि टूट चुका था, एकदम से परेशान हो चुका था, और शुरू से ही शनि के उपाय करता था। शनि से संबंधित उपाय मतलब शनिवार के शनिवार शनि को जल देना, जल में गुड़ और तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करना। साथ साथ शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि के जितने भी उपाय बनते थे वो बहुत करता था। लेकिन उसके साथी का जॉब हो गया, उसके साथी का शादी हुआ, उसके साथी के बच्चे हो गए। अब ये इंसान के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। अब बहुत लोग इसको बोलते थे कि आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके साथ तो क्या पूजा करते हो, इससे क्या होता है, देखो हमारा जॉब भी हो गया, हमारी शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हो गए,
अब वो इंसान भी टूट रहा था, ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश था, वो इंसान भी टूट रहा था, लेकिन वो प्रवृत्ति बना चुका था कि हमें पूजा करना ही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उपाय का क्या फल मिलता है। अचानक से उसके पास शादी का रिश्ता आता है। वो रिश्ते आते हैं, वो शादी के लिए हामी भर देता है। शादी हो जाती है, और शादी होती है, समझिए वो लड़की जॉब में रहती है, गवर्नमेंट जॉब में रहती है, टीचर रहती है, उसकी शादी उसी से होती है। उससे शादी हो जाती है तो जॉब वाली लड़की मिल जाती है। अब लड़की बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि पढ़ी लिखी समझदार रहती है, तो जॉब वाली लड़की मिल गई। उसके 7-8 महीने बाद इसके खुद का जॉब हो जाता है, इसको भी जॉब हो गया। अब देखिए 7-8 महीने बाद इसको भी जॉब हुआ, तो ये तो डबल फ़ायदा इसके साथ हुआ। इसके साथ साथ जहाँ जॉब हुआ वहाँ पे इसका सम्मान बढ़ गया, और मतलब समझिए कि ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। इसके साथ ही 1 साल, सवा साल, 1.5 साल बाद इसके बच्चे भी हो गए। अब ये देखकर जानकर जो साथी था वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि सच में उपाय शनि का करने से बहुत फ़ायदा हुआ, और साथ साथ इस इंसान के साथ एक और बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि जिन चीज़ों में इसका इंटरेस्ट था, जैसे संगीत में या कुछ में ऐसा इंटरेस्ट था, उसमें ये अपने तरफ से काम करने लगा। अब ये डबल ट्रिपल फ़ायदे में जाकर एकदम समझ ले कि करोड़पति, बहुत कम समय में करोड़पति हो गया, माला माल हो गया, अपने धन से परिपूर्ण हो गया। फिर भी पूजा करता रहा, क्योंकि इसे पता था कि हमारा यहीं से समय अच्छा हुआ है। यही कहते हैं कि आप उपाय करते रहें। वर्ष 2026 में शनि का प्रभाव जो होगा वो आपको ऊपर कैसा होगा, अब हम आपको बताते हैं। प्रिय मित्रों, आप समझ लीजिए कि शनि जो हैं वो द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर रहने से यदि आप शनि को प्रसन्न करते हैं तो धन की वर्षा कराने वाले हैं शनि। और यदि आप नॉर्मल रहते हैं तो शनि का प्रभाव जो होगा वो आपके धन को खर्च कराएगा, क्योंकि द्वादश भाव में शनि रहेंगे तो धन खर्च होंगे। यदि आपने शनि को अच्छा किया तो धन खर्च तो होंगे, लेकिन अच्छे जगह पर खर्च होंगे। यानी आप बड़े महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, ज़मीन जायदाद की खरीदारी, घर की खरीदारी, गाड़ी की खरीदारी, ये सब मतलब बड़े बड़े चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे यदि आपने शनि को ठीक कर लिया तो। और नहीं तो खर्च होंगे। याद रखिएगा मेरी बात, आपको एकदम सटीक भविष्यवाणी बता रहे हैं, एकदम सटीक बता रहे हैं। खर्च आपका बहुत बढ़ने वाला है, और परिवार में मतभेद भी बढ़ेगा। यदि आपने शनि को ठीक कर लिया तो वो मतभेद नहीं होकर, या मतभेद भी हुआ तो समाज और साथी बहुत लोग आपके बातों से सहमत होंगे कि इन्होंने सही किया है, आपको सही ठहराया जाएगा, आप सही रहेंगे। दूसरी बात, चूँकि आपके छठे भाव पर दृष्टि, पंचम दृष्टि रहती है, तो सप्तम दृष्टि रहती है, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगा। ऐसी स्थिति जहाँ कि आपको स्वास्थ्य, अचानक से स्वास्थ्य खराब होगा, या पहले से भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब, क्योंकि शनि का प्रभाव धीरे 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 होता है। तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और उपाय बताएंगे वो उपाय कीजिए, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। उसके साथ साथ आप वाहन आदि चला रहे हैं, कहीं कोई रिस्की कार्य कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी ना करें। वर्ष 2026 में कोई रिस्की कार्य जिससे कि चोट लगे, जिससे कि गिर जाएं, ऐसा कोई भी काम ना करें। यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो भी थोड़ा संभल कर रहें कि कोई ऐसे वाहन में ना बैठ जाएं जो आपको नुकसान कर दे। साथ ही साथ यहाँ दृष्टि रहती है भाग्य भाव पर, तो कभी कभी काम आपका डिले होगा, कभी काम रुकेगा। अब इन चीज़ों का निवारण चाहते हैं, यही होता है, इन चीज़ों का निवारण चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना मेरे साथ हो, तो शनि को ठीक कर लीजिए, जैसा उपाय हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये आपको शनि को ठीक कर लेते हैं, शनि का उपाय करना शुरू कर देते हैं, तो शनि आपको करोड़पति तक बना देते हैं। और वर्ष 2026 में ऐसी स्थिति है, क्योंकि शनि बैठे हैं गुरु के घर में। गुरु के घर में जब शनि होते हैं तो सही मार्गदर्शक के साथ, यदि आप सोचिए कि जब आप किसी अच्छे इंसान के पास रहते हैं, क्योंकि गुरु 9 ग्रहों में बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, यदि आप अच्छे इंसान के पास रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो आप किसी के साथ गलत करते ही नहीं हैं, और साथ साथ आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, और दूसरों का भला करते हैं, और कैसे क्या अच्छा करना है इसके बारे में आप सीखते हैं, और शनि यही करेंगे आपके साथ। इसलिए आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लाभ के लिए आप इस समय प्रयास करें। अब इसके लिए करना क्या होगा,
कि गुरु जो है वो आपके भाग्य के स्वामी के घर में है। तो करना क्या होगा कि आपको चाहिए कि आप प्रत्येक दिन संभव हो तो ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप शाम के समय सूर्यास्त के बाद करना शुरू कर दें। शनिवार से, शुक्ल पक्ष से शुरू कीजिएगा और शनिवार से शुरू कीजिएगा। अब करना शुरू कर दे, बस डेली करते रहें। फिर देखिए, या हनुमान जी की शनिवार की पूजा करें, शनिवार को सिंदूर लगाएं, हनुमान जी को प्रसन्न करें, शिव जी को प्रत्येक शनिवार को जलाभिषेक करें। फिर देखिए कैसा जीवन आपका होता है। निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपका किस्मत एकदम से साथ देगा, जिससे आप एकदम से कह सकते हैं कि भाग्यशाली खुद को बना लेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये समय आपका फिर बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप अपने तरफ से जो प्रयास कर सके ये सब जरूर करें। बहुत सारे उपाय हैं, हमने कई उपाय बताए हैं और यहाँ आपको भाग्यशाली भी बनाएंगे शनि, मतलब अपार धन शोहरत भी आपको देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि शनि किसी भी देवी देवता से भी नहीं भयभीत होते हैं, भयभीत होते नहीं हैं। सम्मान किसी का करते हैं तो वो हनुमान जी का करते हैं, शिव जी का करते हैं। तो इनकी आराधना करें यदि हो सके तो। अब डेली पूजा करना शुरू कर दे, फिर देखिए सब ठीक होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।